हेलो एवरीवन, आज हम लोग को पढ़ना है एम एस एक्सेल। जैसा कि आज हम लोग पहली क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस एक्सेल, पहले तो एम एस एक्सेल को समझेंगे और ये भी समझेंगे व्हाट इज़ एम एस एक्सेल है क्या। और जब हम समझेंगे तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे व्हाट इज़ एम एस एक्सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना, कि एम एस एक्सेल है क्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ एम एस एक्सेल। ओके, सो एम एस एक्सेल है क्या। तो एक्सेल अगर बात करते हैं, पहला तो एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि इस कंपनी का नाम है जिसका ये प्रोडक्ट है। ओके, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल क्या होता है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इट इज अ स्प्रेड शीट प्रोग्राम। ओके, सो स्प्रेड शीट प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरी शीट होती है, बहुत बड़ी शीट होती है। ओके, जिस पे हम लोग पूरा काम करते हैं। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है, कई लोग ये पूछेंगे। अब अगला क्वेश्चन कोई आपसे पूछ देता है, अच्छा टेल मी व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ओके, ये अगर कोई पूछ देगा, अब बताइए क्या है। स्प्रेडशीट तो बोल दिया, अब सामने वाला बोला अच्छा स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है। नो एक्सप्लेन। वेयर वी वर्क विद इन रो एंड कॉलम्स। ओके, वेयर वी वर्क विद इन रो एंड कॉलम, जहाँ पे हम रो और कॉलम में काम करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रो। अगर हम ये लाइनों की बात करें तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, दिस वन सीधी लाइन, जो उसको खड़ी लाइन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल। इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, कॉलम कहते हैं, वर्टिकल लाइन जो है। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, जो सीधी लाइन जो इस तरह से दिख रही है, ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड रो। ओके, सो रो एंड कॉलम्स, तो ये रो एंड कॉलम्स के बीच में हम लोग काम करने वाले हैं। और रो एंड कॉलम्स जहाँ पे इंटरसेप्ट होते हैं, जहाँ पे आपस में टकराते हैं, तो वो क्या बनाता है, सेल बनाता है। ये जो आप देख रहे हो ना छोटा सा बॉक्स, दिस बॉक्स इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो हम इन्हीं सेल्स में काम करने वाले हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी का सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वेयर वी वर्क विद इन रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया व्हाट इज एम एस एक्सेल। अब सर जी ये बताइए एम एस एक्सेल स्टार्ट कैसे होगा, हाउ टू स्टार्ट एम एस एक्सेल। ठीक है ना, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, दोनों चीज़ें बताइए। तो देखिए इम्पोर्टेंस की बात अगर हम समझेंगे, इट्स इम्पोर्टेंट, तो आपको बता दूं मैं कि 99% ऑफिसेज में एम एस एक्सेल यूज़ होता है। और एम एस एक्सेल का आपको काम पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग अपना डेटाबेस पूरा मैनेज करते हैं। ओके, जो भी हम डेटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज करो 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, और उन एम्प्लॉयज़ की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से और भी सपोज करो कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे सारे बच्चों का रिकॉर्ड है, तो हम लोग एक्सेल पे इजीली तैयार करके रख सकते हैं, जहाँ पे सारा डेटा उनका है। ठीक है, बैंक है तो कस्टमर की सारी डिटेल्स रख सकते हैं। ओके, अगर हम जियो ऑफिस हैं तो जियो ऑफिस में अपने सारे कस्टमर की डिटेल ईजिली हम लोग यहाँ पे मेंटेन भी कर सकते हैं। और ईजिली उन डेटास में कोई भी वर्कआउट करना हो, फॉर एग्जांपल हम किसी भी ऑफिस, कभी भी हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग जाते हैं, हम लोग कस्टमर केयर के पास। और कस्टमर केयर वाला कोई भी प्रॉब्लम आपकी रहती है, वो सबसे पहले पूछता है आपका मोबाइल नंबर क्या है। और जैसे ही वो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करता है, ऐसे सपोज करो ये मोबाइल नंबर है, जैसे ही टाइप करके एंटर करता है, आपकी डिटेल उसके सामने पूरी आ जाती है। तो ये सब होता कैसे है, ये सब कई फंक्शंस होते हैं, जैसे लाइक लुकअप फंक्शंस, तो वो सब हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। ओके, सो इम्पोर्टेंस तो बहुत है, जैसे कि मैंने बोला 99% ऑफिसेज में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, वहाँ पे एक्सेल का यूज़ होता है। ठीक है ना, तो सर जी सबसे पहले तो ये बताइए हाउ टू स्टार्ट एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं।
चलिए, तो एम एस एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे विंडोज़ पे जाएंगे, विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL। ओके, एक्सेल जैसे ही टाइप करेंगे अपने आप ये एक्सेल आ जाता है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तरीका बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेल जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आता है होम, न्यू, यहाँ से भी न्यू ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं, यहाँ से भी न्यू ब्लैंक बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने न्यू बटन है, न्यू ब्लैंक वर्कबुक लेना है ना। ये देखिए आ गया आपका एक्सेल, एक्सेल आपका ओपन हो, ठीक है। तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेल ओपन करने का, जो कि बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो की है, ये की आपके कीबोर्ड में भी बनी होती है, दिस इज कॉल्ड विंडो बटन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विंडो के साथ आर दबाएंगे, ठीक है ना, विंडो बटन के साथ आर, तो ये रन ओपन हो जाता है। रन के अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल, है कि ना। तो अपने एक्सेल आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, EXCEL, और ओके कर देना है। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम। एग्जैक्टली एक्सेल की EXE फाइल नेम क्या होती है, एक्सेल। और आपको पता है कि रन कमांड के अंदर किसी भी प्रोग्राम का EXE नेम आप डाल दीजिए और ओके करिए तो प्रोग्राम रन कर जाता है, वो प्रोग्राम स्टार्ट। हाँ, एक्सटेंशन इज डिफरेंट थिंग और EXE फाइल इज डिफरेंट थिंग। एक्सटेंशन क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, वो फाइल नेम का पार्ट है। देखिए, तो ये देखो मैंने तीसरी वर्कबुक खोल दी, ठीक। तो चलिए आते हैं वापस, हम लोग फर्स्ट शीट पे आते हैं जहाँ पे हम लोग चीज़ें पढ़ रहे थे। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है ये विंडो को, पहले तो विंडो को हम समझेंगे, और विंडो को किसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देख रहे हो आप, सबसे ऊपर टॉप लाइन, टॉप लाइन में यहाँ पे क्या लिखा है, बुक 1 एक्सेल। जब आप लोग MS वर्ड पढ़े थे तो उस टाइम पे याद होगा यहाँ पे लिखा होता था डॉक्यूमेंट वर्ड, क्योंकि वर्ड की फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन एक्सेल की फाइल को हम लोग बुक बोलते हैं, वर्क बुक। अभी आपने देखा भी, नाम था वर्क बुक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। जैसे आपने सुना है टाइटल सॉन्ग होता है फिल्मों में, है ना, उसी तरीके से टाइटल मतलब मूवी के नाम पे जो सॉन्ग होता है उसी को हम टाइटल सॉन्ग कहते हैं। उसी तरह से इस प्रोग्राम का टाइटल क्या है, दिस इज एक्सेल। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, सो इट इज़ अ टाइटल बार। बार क्यों कहते हैं, कोई भी पतली सी पट्टी को, आपने चॉकलेट बार खाया होगा, पतली सी पट्टी होती है, मंच खाया होगा, तो सेम इसी तरीके से ये पतली सी पट्टी होती है, सो इसको भी बार कहते हैं। बट ये चॉकलेट बार नहीं है, ये टाइटल बार है, ठीक है। तो बुक 1 हो गया एक्सेल, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ ना, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। ओके, इसी टाइटल बार में भी कई पार्ट हैं। टाइटल बार में भी अगर आप देखेंगे तो 3 हिस्से बनाए गए हैं, आप देख रहे होंगे, इधर के कुछ कुछ बटन्स दे रखे हैं, इधर कुछ बटन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहली चीज़ तो क्लोज, रीस्टोर और ये मिनिमाइज बटन है, बहुत ही फ्रेंडली हैं सब लोग इसके साथ। इसको इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे बैठ जाता है टास्क बार पे, फिर वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मिनिमाइज बटन, और दिस इज कॉल्ड रीस्टोर डाउन बटन। इससे देखो छोटा हो गया विंडो, ताकि हम बाकी कुछ और भी काम कर सके, और इसको नहीं फुल स्क्रीन में रखना है, दैट इज ओके मैक्सिमाइज। और इससे तो क्लोज होता है, सबको पता है। तो ये जो 3 बटन है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल बार। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ा क्या है, टाइटल बार। ओके, नाउ सेकेंड चीज़ हम लोग क्या पढ़े, टाइटल बार में ही कुछ सेक्शंस हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइटल बार में जो सेक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, जी हाँ, कंट्रोल बार। तो कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल बटन यू कैन से, वो क्या है, जिसके ज़रिए हम लोग मिनिमाइज, रिस्टोर, जहाँ पे भी ये बटन होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल बार, या कंट्रोल बटन्स कह सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें और क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ बटन्स बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड सेव बटन, अंडू। अंडू क्या होता है, आपने वर्ड में पढ़ा था, या पेंट में भी पढ़ा था, आगे बढ़ने के लिए रीडू, आगे बढ़ने के लिए रीडू होता है, पीछे बढ़ने के लिए, जैसे आप लोगों ने पुराने अगर कैसेट्स चलाए होंगे, है ना, होता ना, रिवाइंड होता था, फॉरवर्ड होता था, दैट इज कॉल्ड अपने स्टेप्स को आगे करना, पीछे करना। नाउ दिस वन इज कॉल्ड, और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए मत।
बाकी यहाँ पे दे रखा है टच एंड माउस मोड हो गया। ये दिस इस बटन को कहते हैं क्या है, ये बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। हमको सेव करना है तो हमें फाइल में जाके सेव नहीं करना है, इतना लंबा टाइम नहीं लगाना है। ओके, यहाँ पे भी सेव होता है, हम सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग क्लिक क्यों ना कर लें। तो क्विक काम को क्विक करने के लिए ये दे रखा है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, देखो इस पर रखते ही नाम भी आ जाएगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, तो क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, कंट्रोल बार हो गया। नाउ सर यहाँ पे सर ये फोटो दिख रहा है और आपका नाम सर लिखा है दीपक गुप्ता, बिकॉज जब मैंने MS ऑफिस इंस्टॉल किया था तो उसमें मैंने अपना लॉगिन आईडी दिया था। सो मेरा नाम यहाँ आ रहा है, मेरा पिक्चर भी आ रहा है, मेरा जो MS आउटलुक का जो मेरा आउटलुक पे मैंने जो इमेज लगा रखी है वही इमेज यहाँ पे आ रही है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है इनकी अपनी मेलिंग सिस्टम है, वहाँ पे भी आप अपना जीमेल, जैसे जीमेल क्रिएट करते हो वैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी जा करके आप अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो ना। अब ये एक बटन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ये कंट्रोल बार में ही देखो है। अब यहाँ पे इससे होता क्या है, इसको देखो जब क्लिक करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन आता है, और एक बार दबा के देखते हैं ऑटो हाइड रिबन से होता क्या है। ये देखिए ऊपर का टाइटल बार और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो सब गायब हो गई। ओके, अब फिर इसको वापस लाने के लिए हम लोग फिर से ये जो तीन डॉट जो दिख रही है आपको, इस तीन डॉट पे आप क्लिक करिए। ओके, तो देखिए वापस चीज़ें आ गई, लेकिन ध्यान रखिए जैसे आप हटाएंगे ना फिर चली जाएगी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। इस पर क्लिक करिए, फिर से इस पर क्लिक करिए, शो टैब हमें देखना है। तो शो टैब, सिर्फ टैब दिख रहा है। ये टैब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब, ये सबको हम लोग टैब ही बोलते हैं। और इसे देखो सबसे इजीली समझ में आ गया यहाँ पे क्लिक करने से। ये टैब, शो टैब, टैब दिखा रहा है तो टैब भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखियो शो टैब एंड कमांड्स, हमें कमांड्स भी देखने हैं। तो जरा देखिए, यानी कि इन सबको कमांड्स बोलते हैं। इसी बात को इनका नाम भी समझ में आ गया, दीज आर कॉल्ड कमांड्स। हमें बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, MS वर्ड में आपने पढ़ाई था, तो वही सारी इन सबको हम कमांड्स बोलते हैं। दीज आर द कमांड ऑप्शंस, जिसके ज़रिए हम लोग अपने टेक्स्ट को या जिस चीज़ को भी हम चाहे तो फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का काम, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन। तो टैब्स एंड कमांड्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो ऑटो हाइड समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए जरा यहाँ पे ऑटो हाइड के लिए, ठीक है ना, एक शॉर्टकट की भी होता है। अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ऑटो हाइड। ऑटो हाइड का जो होता है ना, उसका एक कमांड भी होता है, CTRL कंट्रोल के साथ F1 होता है। F1 जो फंक्शन कीज होते हैं ना, दैट इज, सॉरी, ओके, कंट्रोल के साथ F1, तो मैंने वो कंट्रोल के साथ F1 दबा रहा हूँ, हाइड हो गया, कमांड्स हाइड हो गए। टैब दिख रहा है, कमांड हाइड हो गया। तो ये एक अच्छा तरीका है। और जब भी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, होम पे मैंने क्लिक किया तो नीचे आ जाएगा उस टाइम पे, जब यूज़ करेंगे तब आएगा। फिलहाल जैसे हम नीचे क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमें स्क्रीन ज़्यादा देखना है, वो कमांड अपनी जगह लेता है उसको छुपाने के लिए। ठीक है ना, कंट्रोल के साथ F1 वापस मैं करता हूँ, देखिए वापस आ गया। तो कुछ चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो। तो टाइटल बार सबको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ टैब। अच्छा, टैब में भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने किया है एक्सेल वालों ने, पहले नहीं था। 2019 से पहले वाले सेक्शन में क्या था, ये फाइल बटन नहीं हुआ करता था। ओके, सीधे होम टैब से स्टार्ट होता था। ठीक है, और फाइल के लिए ऊपर एक आइकन दिया हुआ था, उससे हमारा फाइल मेनू खुलता था। अभी क्या हुआ है, इन्होंने अलग से फाइल मेनू दे दिया। ठीक है, ये पूरा टैब बटन ही हम बोलते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम टैब है। एक अलग से देखो एक फाइल मेनू है, इस पर क्लिक करने पे देखो मेनू खुलती है, ना कि टैब। देखो मेनू खुली ना, जबकि इन सबको क्लिक करने पे बस यहाँ पे कमांड्स चेंज हो रहे हैं इसी जगह पे। तो दिस इज कॉल्ड क्या, फाइल मेनू। तो टैब में जो दिख रहा है आप लोगों को, टैब बार, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अलग से दिया हुआ है फाइल मेनू। ठीक है, तो फाइल मेनू का यूज़ इम्पॉर्टेंट है। किसी भी जगह पे हम चाहे नोटपैड की फ़ाइल खोल लें, चाहे वर्ड पैड की, चाहे MS वर्ड की, तो यहाँ पे फाइल मेनू आपको मिलता है।
इसमें आपको पता है मेजर कमांड होते हैं नई फाइल क्रिएट करने का, कोई फाइल मेरी बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, ओके, या अपने फाइल की इंफॉर्मेशन देखने के लिए, या फाइल को प्रिंट करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, मोर, ठीक है। तो ये सब हमें यूज़ में आएंगे। तो फाइल मेनू होती है एक अलग से मेनू है, बाकी सबको हम लोग टैब ही बोलते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले कौन सा टैब दिख रहा है आपको, होम टैब। तो दिस वन इज होम टैब। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम एक्सेल खोलते हैं ना, हमेशा होम टैब ओपन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर हमें इंसर्ट टैब यूज़ करना है तो इंसर्ट टैब में जा रहा है। अब आप देख रहे होगे जैसे जैसे मैं इनका क्लिक कर रहा हूँ ना, नीचे के कमांड्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल चेंज होंगे कि ये होम टैब के कमांड्स हैं, इंसर्ट से रिलेटेड कमांड्स हैं, ड्रॉ से रिलेटेड ड्राइंग करनी, देखो पेन ऑन आ गया, पेज लेआउट से रिलेटेड कमांड है, फार्मूला से फार्मूला चलाना है तो इसके लिए कमांड है, डेटा, रिव्यू, व्यू, है ना, ये सारे कमांड। हाँ, मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि फार्मूला एक्सेल को सबसे ज़्यादा ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला हम इजीली चला सकते हैं। बहुत सारे फार्मूलाज हैं, है ना, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट से रिलेटेड, डेट एंड टाइम से रिलेटेड, लुकअप, मैथ से रिलेटेड मैथमेटिकल फंक्शंस इसमें हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। दिस इज द रीज़न वाई वी आर यूजिंग द एक्सेल मच मोर, क्यों हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। टैब फाइल मेनू है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, टैब्स हैं। कितने टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। तो इस तरीके से आप इतने टैब देख रहे हैं, तो आप काउंट करके रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 टैब्स होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप जब कोई नई चीज़ बनाओगे ना, कोई नई चीज़ यूज़ करोगे तो और भी कई टैब्स ओपन होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़ और भी टैब्स आपको खुलेंगे, और भी नए नए टैब्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स खोल रहा हूँ, इंसर्ट शेप एक लेके आता हूँ, ये आपने MS वर्ड में भी देखा था। एक स्माइली में लेके आता हूँ, आज की क्लास स्माइली से भरी हुई है, स्माइली लेके आते हैं हम लोग, ओके। जैसे देखो ये मैंने एक पिक्चर बनाई, ये देखो एक नया टैब आ गया, ड्राइंग टूल खुल गई, एक अलग से फॉर्मेट आ गया, तो कल वो इसको भी काउंट करो, नहीं समझे। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ और भी नए नए टैब देखो गायब भी हो गया। इसको जैसे ही सेलेक्ट किया मैंने, फिर से आ गया। इससे रिलेटेड कुछ भी काम करना है कर सकते हो, इसमें कलर चेंज करना है, ये सब हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ, ओके। डिफ़ॉल्ट हम लोग 9 टैब्स होते हैं, फाइल मेनू को मिला दोगे तो 10 टैब्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे टैब के बाद होता क्या है, तो टैब बार हो गया। टैब बार के बाद फिर अगला क्या है, सर नीचे वाले जो बॉक्स होते हैं ना, इसको हम लोग जिसको क्लिक करने पे खुल रहा है, इसको क्या कहते हैं, क्या है, दिस इज कॉल्ड रिबन, ओके। तो रिबन होता है, ओके। सर रिबन क्या होता है, जहाँ पे सारे के सारे कमांड एग्जिस्ट करते हैं, कमांड्स अवेलेबल, ओके। भाई हमें कमांड्स यूज़ करने हैं, तो कमांड्स यूज़ करने के लिए हमें रिबन पे आना होगा। रिबन पे इतने सारे कमांड है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके। सो यहाँ पे साइज टेक्स्ट की हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिबन। और ये जो रिबन होता है ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टैब। इंसर्ट से रिलेटेड इंसर्ट का रिबन खुल गया, ड्रॉ का रिबन खुल गया, ओके। तो इस रिबन के ऊपर आपको बोल्ड बटन यूज़ करना है, तो दिस इज कॉल्ड कमांड्स, दिस कॉल्ड कमांड्स, ओके। अब आप देख रहे होगे इस रिबन के अंदर भी अलग अलग, यहाँ देखो लिखा है क्लिपबोर्ड, यहाँ लिखा है फॉन्ट, यहाँ लिखा है अलाइनमेंट, यहाँ लिखा है नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, फंक्शनल ट्रांसलेशन, ओके, मच मोर। तो ये है क्या सर, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। यानी फॉन्ट से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो एक ग्रुप में कर दिए गए, अलाइनमेंट से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो एक ग्रुप में कर दिया, नंबर से रिलेटेड जो कमांड्स है वो एक ग्रुप में कर दिया। दिस इज कॉल्ड फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप एंड नंबर्स ग्रुप, है ना। और फॉन्ट पे मुझे बोल्ड, इटैलिक, अंडर, देखो मैं बार बार फॉन्ट मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्यों बोलता हूँ, कि सबके लिए फ्रेंडली है, सबको पता है इसके बारे में, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी बाकी फंक्शंस के बारे में भी उतना आप नहीं जानते हो। अब अगर फॉन्ट में देखते हैं ना, हाँ, फॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, इंक्रीज ये, हाँ, और फिर क्या करना है, कलर चेंज करना है, ठीक है सर। और चाहिए सर मुझे, इतने कमांड्स कम पड़ रहे हैं, मुझे फॉन्ट से रिलेटेड और कमांड्स चाहिए। आपका इससे पेट नहीं भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं,
यहीं किनारे एक बटन होता है, दिस इज कॉल्ड मोर बटन, हम लोग इसको मोर बटन कहते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, फॉन्ट से रिलेटेड और कमांड्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रिक थ्रो मिल जा रहा है, सुपर स्क्रिप्ट मिल जा रही है, सब स्क्रिप्ट मिल जा रही है। ओके, और जितना यूज़ करना है करो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि सबके किनारे एक नीचे कॉर्नर पे डाउन एरो की बना हुआ है डायगनल, तो ये है क्या, दिस इज कॉल्ड मोर बटन। अलाइनमेंट से रिलेटेड और आपको कमांड्स चाहिए और फंक्शंस चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक करिए, आपको मेनू खुल जाइए यहाँ पे और बैठ के देख लीजिए। ठीक है, ये दिल मांगे मोर, तो समझ लीजिए दिल मांगे मोर वाला बटन यही है। ठीक, तो कमांड समझ में आ गया। कमांड्स के साथ साथ हम लोगों ने कमांड्स यहीं पे अवेलेबल होते हैं, और जो सिमिलर कमांड्स होते हैं उनको एक ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक और बटन हम लोग ने पढ़ा, मोर बटन, मोर बटन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो रिबन में यानी 3 सेक्शन हो गए, कमांड अवेलेबल्स होते हैं और जो रिलेटेड कमांड्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। और अगर हमें उतने कमांड से काम नहीं चल रहा, हमें और चाहिए, तो हम मोर बटन पे जाएंगे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट ना। अब इसके नीचे जब हम लोग रिबन के नीचे आते हैं ना, तो रिबन के नीचे देखिए ये एक लाइन दिख रही है। ये चीज़ आपको एमएस वर्ड में भी, इतना जो यहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, ये आपको एमएस वर्ड में भी दिखता है, लेकिन उसके नीचे की ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपको एमएस वर्ड में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक्सेल में ही मिलता है। तो इस लाइन को कहते हैं क्या है, इसके ऊपर रखते ही देखिए इसका नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, दैट इज नेम बॉक्स। देखिए यहाँ पे आ रहा है नेम बॉक्स आ गया, और यहाँ पे मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, तो इस पे देखिए नाम क्या आ गया, फॉर्मूला बार। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है, फार्मूला बार ही होता है, और इसके फार्मूला बार के जस्ट पहले क्या होता है, ये नेम बॉक्स होता है। सो नेम बॉक्स का क्या यूज़ है, आप लोग को ये पता होना चाहिए नेम बॉक्स क्या होता है। नेम बॉक्स के बारे में, ठीक है ना, और किसके बारे में, और फार्मूला बार के बारे में। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ नेम बॉक्स एंड व्हाट इज़ फार्मूला बार। ठीक है, तो नेम बॉक्स के बारे में भी थोड़ी देर में मैं अभी बता रहा हूँ, नेम और फार्मूले के बारे में। उसके पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा उसके नीचे ये ऑप्शन। अब आप देख रहे होंगे ए है, बी है, सी है, डी है, ये ई लिखा हुआ है, ये किसको बताता है, इसके ऊपर देखो मैं रख रहा हूँ ना एरो, ये माउस पॉइंटर, तो ये देखो डाउन एरो की दिखा रहा है, ये देखो इधर, ये एग्जैक्टली बता रहा है, ये देखो ये कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है, ये कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है, कॉलम इसको बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स, वही थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, दीज आर कॉल्ड रो, ये रो हो गए। ठीक है ना, अब ये कॉलम जितने दिख रहे हैं ना, कॉलम हेडर है, ये जितने कॉलम्स आपके बने हैं ना, कॉलम्स हेडर ए बी सी डी, और ये रो के हेडर है, सबसे ऊपर आते हैं ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं रो हेडर। ठीक, तो हम लोग को ये भी समझ में आ गया क्या, एक तो हमें ये समझ में आ गया कॉलम हेडर, ओके, कॉलम हेडर के साथ कॉलम भी आपको समझ में आया, फिर रो हेडर। ओके, तो कॉलम हेडर एंड रो हेडर, ये भी हमको एक नई चीज़ समझ में आई। कॉलम हेडर आपने देखा, कॉलम हेडर कैसे होता है, ए बी सी, इस तरीके से होगा, जबकि रो हेडर आप देखते हो तो कैसा होता है, 1 2 3, तो ये ऐसे रो हेडर स्टार्ट होता है। ठीक, सो ये क्लियर हो गया। अब सर जहाँ पे ये रो और कॉलम आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। तो यहाँ पे सेल, ध्यान रहे, ये सेल हम लोग बोलते हैं, ये साइंस वाला सेल नहीं है, बायोलॉजिकल वाला। तो यहाँ पे सेल इसको बोल रहे हैं। अब ये जो सेल्स है ना, यहीं पे हम लोग सारा का सारा अपना टेक्स्ट मेंटेन करते हैं, या कुछ भी हम लोग को टाइप करना है, कोई भी फॉर्मूला चलाना है, तो हम सेल के अंदर ही चलाएंगे ना। तो सेल हो गया, तो सेल का मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज सेल, हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे वो लोग आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, और सारा वर्कआउट हमें सेल में ही करना है। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग इसको समझ सकते हैं नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार।
सर नेम बॉक्स होता क्या है? देखिए कहीं भी हम लोग यहाँ पे, मेरा कर्सर यहाँ पे आया ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने इस कर्सर पे रखा। अब ये कर्सर जहाँ पे है इसके एड्रेस को बताता है नेम बॉक्स। दिस इज कॉल्ड F3। सर हाउ F3, कैसे F3? सर देखिए जहाँ सेक्शन है ना, इमेजिन मैं F के कॉलम में हूँ और ये कौन सी रो है? थर्ड रो है। तो F3 एड्रेस बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ ना तो बताएगा फटाक से B3 में है आप। सिर्फ ये बताता नहीं है, आप यहाँ से कहीं जा भी सकते हो। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मिटाया, यहाँ पे मुझे जाना है सपोज करो H10 में, H10 इंटर करूँ, वो H10 में पहुँचा भी दिया। सो एड्रेस बताता ही नहीं है बल्कि वहाँ तक पहुँचा भी देता है नेम बॉक्स। तो बढ़िया चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है सर, फार्मूले बार में क्या होता है? सर फार्मूला बार में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग यहाँ पे फंक्शन फार्मूला चला सकते हैं। दूसरा नंबर फार्मूला बार में हम यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कुछ लिखा है फाइल में, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ ना इस सेक्शन पे तो बताता है इसके अंदर क्या चीज़ आपने टाइप कर रखा हुआ है। फाइल में यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, तो इतना लंबा चीज़ टाइप किया हुआ है। ओके, यहाँ पे भी ओके। सो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ अगर सही भी करना है, ये पे लाए कर्सर और यहाँ पे हमने इसको बी को सपोज करो बड़े में कर देता हूँ, इंटर किया। तो फार्मूला बार का भी यूज़ है ना, और फार्मूला का तो बहुत हम लोग यूज़ करने वाले हैं। लेकिन ग्रेजुअली, आज तो पहला दिन है, आजकल छोटे बच्चों की तरफ इंट्रोडक्शन सीखते हैं। अब सवाल उठता है सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, रो हेडर कॉलम हेडर भी सर समझ में आ गया। अब सर ये बताइए नीचे की पट्टी के बारे में। जी हाँ, अब नीचे की पट्टी से पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड, ये तो सबको पता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? स्क्रॉलर। ठीक है ना, स्क्रॉलर है, इससे हम लोग पेज को ऊपर नीचे करते हैं। ओके, अगर मैं इसको पकड़ के मैं इसको सीधे ऊपर नीचे करूँ तो ऐसे तेज़ी से मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए ऊपर एक बटन बना हुआ है और नीचे एक बटन बना है, इससे मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे पेज को अप एंड डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्क्रॉलर है। और अगर स्क्रॉलर यहाँ पे भी देख रहे होंगे, ये भी स्क्रॉलर है, इससे हम लोग क्या है, राइट एंड लेफ्ट साइड कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कितने तरह के स्क्रॉल होते हैं। अगर हम स्क्रॉलर की बात करें तो एक होता है वर्टिकल स्क्रॉलर, यानी स्क्रॉल वर्टिकल स्क्रॉल बार, और एक होता है क्या, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्पेलिंग में कोई दिक्कत होगी तो माफ करिएगा। ओके, तो एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो दो तरह के स्क्रॉल बार हमारे पास हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो दो तरह के स्क्रॉल बार हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं पेज को अप डाउन करने के लिए और पेज को हाँ इधर उधर करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे, सर ये क्या है, यहाँ पे लिखा है शीट 1। जी हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ये शीट खुला है ना, पहला शीट खुला है ना, एक शीट हमें मिलता है। अब शीट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लीजिए। अब शीट आपने याद होगा बचपन में आप लोग को जब चार्ट वोर्ट बनाना होता तो हम शीट खरीद के लाते थे, बड़ी सी चार्ट होती थी। इसीलिए चूंकि बहुत बड़ी होती है इसलिए इसको भी हम लोग शीट कहते हैं। जबकि वर्ड में एक छोटी सी पेज होती है उसको हम लोग पेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज नहीं, इसको हम लोग शीट नाम दिए क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है। अब शीट की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो शीट की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी है, इसमें कितने मेन हमें ये समझने, कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, तो रो अगर हम लोग देख रहे हैं कितने होते हैं, तो 10,48,576। तो 10,48,576 होते हैं। सर आप फालतू की बात कर रहे हैं, इतने हैं ही नहीं, 23, 24, 25 हैं सर, कितने हैं सर? इतने ही तक तो स्क्रॉल जा रहा है। नहीं नहीं सर, और बहुत नीचे तक जाएगा। ओके, इसके लिए अगर आपको चेक करना है ना कि मेरी बातों को, तो आप क्या करिएगा, आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाइएगा, कीबोर्ड के डाउन एरो की बटन दबाइए, पता चल जाएगा। तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबा रहा हूँ, देखिए आ गया 10,48,576। यानी हम लोग अगर एक एम्प्लॉय का एक रो में डिटेल मेंटेन करते हैं तो हम 10,48,576 एम्प्लॉयज़ का डिटेल मेंटेन कर सकते हैं ईजिली। या मेरे स्कूल में सपोज करो एक रो में अगर एक बच्चे की डेटा आ रही है तो इतने बच्चों की डिटेल मेंटेन कर सकते हैं, बहुत बड़ी है सर मेरे यहाँ। लेकिन सर ना और ज़्यादा है सर, मेरी रेलवे में पता है, रेलवे में 12 लाख एम्प्लॉयज़ है, तब तो उनके लिए तो ये शीट कम पड़ जाएगी। तो सर क्या करूँ? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप
के पास कम पड़ी, एक और शीट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे देखो प्लस बटन बना ही हुआ है, न्यू शीट क्लिक कर दीजिए, एक और नई शीट आ गई। इसमें भी कितना होगा आपको पता है, 10,48,000। अब तो सही है, 20 लाख हो गया सर। सर मेरे यहाँ सर और ज़्यादा सर, मैं तो वोडाफोन हूँ, मेरे यहाँ सर करोड़ों क्लाइंट है, तकरीबन 2 करोड़ क्लाइंट है। अब बताइए सर, अब तो सर आपका ये 20 लाख कम पड़ गया सर, और शीट इंसर्ट करते चले जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अब समझ में आ रहा है ना क्यों ये यूज होता है ज्यादा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कॉलम्स की। सर कॉलम कितने होते हैं? तो इसके लिए आपको जानने के लिए आपको पता है क्या करना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाना है। ओके, तो कंट्रोल के साथ अगर मैं राइट एरो की दबा रहा हूँ तो देखो एकदम लास्ट में पहुंच गया एक्सेप्ट डी। सर एक्सेप्ट डी तक पहुंच तो गया सर, लेकिन नंबर बताइए कितने होते हैं? ओके, तो कितने होते हैं सर? इसको देखने के लिए सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हो चेक करते हैं। तो आप इसके लिए फाइल, हम चाहते हैं यहाँ पे भी 1 2 3 4 आ जाए ताकि हम काउंटिंग कर सकें। तो फाइल में जाइए, यहाँ मोर बटन होता है, यहाँ ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में जाइए। अब यहाँ फार्मूला टैब पे जाइए, यहाँ होता है R1C1, यानी C1 मतलब हमें कॉलम भी 1 2 3 4 करना है, रो तो 1 2 3 4 है ही है, कॉलम भी 1 2 3 4 करना है। ओके, लीजिए देखिए ये भी आ गया 1 2 3 4। अब हम लोग यही बटन दबाएंगे, कंट्रोल से राइट एरो की। ओके, 16,384। क्लियर? काफ़ी लंबा कॉलम है। किसी बच्चे की अगर डिटेल रखनी हो तो नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और पता नहीं क्या क्या डिटेल, मतलब मैक्सिमम 100 डिटेल मेंटेन कर सकते हो। और एक बच्चे की कितना डिटेल मेंटेन करें, है कि नहीं है? एक मान लो वोडाफोन भी होता होगा तो कितनी डेटा एक बंदे की मेंटेन कर सकता है? फार्म भरे हो ना, जब सिम कार्ड चाहिए होता है तो कितना डिटेल तुमने भरा होगा? चलो मान लेता हूँ मैंने, तुमने 25 डिटेल भरी होगी तो 25 कॉलम ही यूज आएंगे, बाकी कॉलम एक्स्ट्रा है। ठीक है ना? चलिए, कहने का मतलब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, बहुत लोग सारे कॉलम, मैक्सिमम कॉलम्स यूज कर लेते हैं। तो खैर कितना था? 16,000। भूल गए ना? लो देखो फिर से 16,384। क्लियर? दिस इज द शीट्स प्रॉपर्टी। एक शीट में इतनी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। ओके, और आप समझ रहे होंगे फिर सेल कितने बने? सर ये भी तो बता दीजिए, सर सेल कितने हुए, कितने सेल्स बन जाते होंगे, कितने सेल्स हमारे पास आ जाते हैं डिटेल मेंटेन करने के लिए? सर ये कैसे सर बताएंगे? बहुत सिंपल सा है, आप 10,48,576 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने से? 16,048, सॉरी 16,384, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट कितना चल जाएगा? जानना है? मैं फार्मूला चलाता हूँ, फार्मूला मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे चलता है, फिलहाल मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। इतने होते हैं सर, इतने सेल्स मिल गए आपको, करोड़ों सेल हैं। ठीक, हमारे बॉडी के अंदर भी कितने सेल्स होंगे? ठीक है ना? मैं बायोलॉजिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन आप लोग देखिएगा, बताइएगा कितने सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब सर इसको कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड शीट टैब। यहाँ पे आपको शीट 1 शीट 2 क्या दिख रहा है ना, इसको हम लोग और भी बहुत सारे शीट्स अगर हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना शीट टैब पे जाओ, शीट 1 पे देखो, शीट 2 पे देखो, शीट 3 पे देखो। शीट 3 इधर आ गया तो इसको उठा के हम लोग ना पीछे भी कर सकते हैं बहुत सिंपली वे में, शीट 1 शीट 2 शीट 3। तो ये शीट टैब हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीट टैब। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड स्क्रॉल बार, भी समझ में आ गया। सर उसके नीचे भी एक बटन है सर जिसमें रेडी लिखा है, बिल्कुल सही, रेडी लिखा है। अभी इस पर मैं क्लिक करूँगा या कुछ और भी क्लिक करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो और भी बहुत सारा एवरेज आ गया, काउंट आ गया, मैक्स आ गया। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार बेसिकली। सबसे लास्ट लाइन इसको स्टेटस बार ही कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी क्या? उससे पहले तो शीट टैब पहले देख देता हूँ, पता होना चाहिए शीट टैब क्या होता है, फिर स्टेटस बार। ओके, स्टेटस बार आपको क्लियर है? और अब ये क्या है सर? दिस वन इज कॉल्ड
जूम बटन आप लोग के मोबाइल में भी होता है, जूम होता है, आप 2 फिंगर से 2 फिंगर से कर सकते हो जूम। यहाँ पे भी देखिए दिस वन इज कॉल्ड, इससे जूम कर सकते हो। ओके, इससे मिनिमाइज कर सकते हो और सीधे इस बटन को भी होल्ड करके आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, और इसको हम लोग ज़्यादातर हम लोग बीच में ही रखते हैं जहाँ पे लाइन लगी हुई है, यहीं पे इस तरीके से। लेकिन फिलहाल मुझे आपको पढ़ाना है तो उसमें मैं देखिए इसको भी मैं जूम कर ले रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब इस फाइल को सपोज करो मेरे को ना, ये फाइल को ना जो मैंने टाइप किया है इसको मेरे को सेव करना है। मैं सीधे यहीं पे बटन पे क्लिक करूँगा और सीधे सेव करूँगा। अब सेव करने के लिए पूछता है फाइल नेम, और देखो डॉक्यूमेंट कहाँ सेव हो रहा है, ये वन ड्राइव में मेरा सेव हो रहा है। तो मेरे को वन ड्राइव में नहीं रखना है, मेरे को कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, तो डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया और इसका नाम क्या रखना है मेरे को, सपोज करो मैंने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, मैंने इसी नाम से फाइल को सेव करना है और फिर सेव कर दूंगा। सेव हो गया, तो फाइल सेव हो गई। ठीक है, फाइल सेव हो गई मेरी। अब देखते हैं यहाँ पे क्लोज। ओके, फाइल को हमें क्लोज करना है, फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। तो देखिए फाइल मेरी क्लोज हो गई, शीट मेरी, वर्कबुक मेरी चली गई, लेकिन अभी देखो एक्सेल खुला हुआ है। तो मैं इसको ना फिर से ओपन करना है, तो मैं ओपन करके यहाँ पे भी देख सकते हो रिसेंट फाइल दिखती है, यहीं से मैं ओपन कर लेता हूँ। दैट्स इट। ठीक है, तो फाइल क्लोज करने का, क्लोज का मतलब समझ गए ना सब लोग, क्लोज का मतलब क्या होता है। ओके, हाँ, करंट फाइल प्लस क्लोज करते हैं हम लोग। कंट्रोल डब्ल्यू होती है शॉर्टकट की उसकी। फाइल क्लोज करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू। याद है ना, एक मूवी थी उसमें कहता है सारा खजाना कहाँ रखा है, बड़े से डब्ल्यू के नीचे। याद आई मूवी का नाम क्या था, धमाल। ठीक है ना, डब्ल्यू के नीचे सारा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल के साथ हमें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपको दबाना है। इससे क्या होती है, फाइल क्लोज होती है। क्लोज द फाइल, मतलब फाइल को सिर्फ क्लोज करेंगे। फाइल यहाँ पे जगह हम लोग लिख देते हैं वर्कबुक, अपने वर्कबुक को क्लोज करने के लिए, क्लोज द वर्कबुक के लिए हम लोग देखो वर्कबुक में भी डब्ल्यू स्टार्ट होता है, यहाँ शॉर्टकट भी डब्ल्यू है। तो वर्कबुक अगर क्लोज करना है तो याद करना बहुत सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाना है। ठीक है ना, और अगर हमें एग्जिट करना है सीधे एक्सेल से, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही यूनिवर्सल की है, अल्ट के साथ F4। ठीक है ना, एग्जिट करने के लिए, एग्जिट करना है हमें, फाइल हमें एक्सेल से एग्जिट होना है। तो यहाँ पे हम लोग मैं शॉर्टकट किया, तो यहाँ पे मैं क्लोज बटन दबा दूँ। क्लोज बटन दबाते पूछेगा सेव करना चाहते हो, यस या नो। मैं पहले सेव ही कर देता हूँ। सेव करने का शॉर्टकट की सबको पता है, कंट्रोल के साथ एस होता है, या इस बटन पे क्लिक कर दीजिए जैसी आपकी इच्छा। अब इसके बाद मेरे को क्लोज करना, मैं एल्ट के साथ F4 दबा रहा हूँ। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब एक्सेल पे काम करना हम लोग अगले दिन समझेंगे, आज पहले इतना पहले चीज़ें स्टडी करके देखिए पहले। सो मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।